मधु व कैटभ की उत्पत्ति एवं वध कैसे हुआ। मार्कंडेय पुराण एवं श्री हरिवंश पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार कल्पांत में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न थे। तभी उनके कान के म्याह से मधु कैटभ नाम के दो अत्यंत बलशाली राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों की दृष्टि श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी पर पड़ी। ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने बचने के लिए भगवती योगमाया की स्तुति की, जिससे भगवती योगमाया भगवान श्री विष्णु के हृदय एवं नेत्रों से बाहर आ गई तथा श्री विष्णु नींद से जगे। श्री विष्णु ने मधु कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और ये वहां से चले गए। मधु व कैटभ अत्यंत शक्तिशाली थे तथा स्वयं को मिले वरदान स्वरूप उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इन दोनों को वरदान था कि ये जल्द हर नव तीनों में से कहीं नहीं मारे जाएंगे। दोनों ने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उनकी तृष्णा यही नहीं शांत हुई। इसके पश्चात उन्होंने पुनः भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पर चढ़ाई कर दी। अपने अहंकार में चूर मधु व कैटभ वैकुंठ धाम पहुंच गए तथा भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। वैकुंठ धाम में राक्षसों के आ जाने के कारण माता लक्ष्मी भयभीत व क्रोधित हो गई, किंतु भगवान विष्णु शांत रहे। भगवान विष्णु अपने शेषनाग से उतरे तथा उनके साथ पुनः भीषण युद्ध किया। अंत में भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध करने के उद्देश्य से अपना सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन वह भी उन दोनों का वध कर पाने में अक्षम था। ये देखकर तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपना धैर्य नहीं खोया। मधु तथा कैटभ लगातार भगवान विष्णु का उपहास कर रहे थे। तब भगवती महामाया के द्वारा दोनों राक्षसों को विमोहित किए जाने के कारण अहंकार व मूर्खता में उन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से अति प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांगो। वे ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं नारायण व मायापति को वर मांगने को कह रहे हैं, जो कि स्वयं सभी को वर देते हैं। जब मधु व कैटभ ने अपने अहंकार में भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से काम लिया। भगवान विष्णु ने चालाकी से उनकी मृत्यु का मार्ग वर में मांग लिया। चूंकि मधु तथा कैटभ दोनों भगवती महामाया के द्वारा विमोहित थे और अपने अहंकार में चूर थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया। उन्हें लगता था कि अब तो विष्णु भी उनसे हार चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं मार सकता। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु केवल उनकी जांघों पर ही हो सकती है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने माया से अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि वह तीनों लोकों में फैल गए। उन्होंने अपनी दोनों जांघों के बीच मधु तथा कैटभ को फंसा लिया तथा अपनी गदा से उनका वध कर डाला। इस प्रकार तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हो सकी व राक्षस राजा का अंत हो गया। त्रेता युग में यही दोनों राक्षसों ने लंका में जन्म लिया, जिसमें से मधु रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बना तथा कैटभ रावण का पुत्र अतिकाया। इसमें से एक का वध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने तथा दूसरे का वध उनके शेषनाग लक्ष्मण ने किया था। इससे ये स्पष्ट है कि मधु एवं कैटभ का वध भगवान श्री विष्णु ने भगवती महामाया के सहयोग से किया, जिससे उनका नाम मधुसूदन एवं कैटभाजित भी है। भगवती महामाया श्री विष्णु के हृदय में वास करती है। तारांकन श्री कैटभारी हृदय कृता वासा। तारांकन अर्थात हे भगवती, हे महामाया, हे माते कैटभारी के हृदय में वास करने वाली। वैसे इसका एक और अर्थ है कान से सुनी बुरी बातें। शिकायत भी मधु कैटभ है, जो नर को नारायण की पहुँच से, भक्ति से, सुकृति से माया के तम में, अंधकार में डालकर दूर रखती है तथा मारने, विनष्ट करने के लिए तत्पर है। इस माया के पास से, बंधन से भगवती महामाया ही बचा सकती है। मधु का अर्थ मद्य भी होता है, जो मद एवं मोह का कारण है।